दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकित आईएएस क्लासेज में। और आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो अभी एक कंट्री के पास यानी कंट्री के प्रधानमंत्री हैं उनके साथ घटी है। और वो है देश आपका जापान। जापान के प्रधानमंत्री इस समय फ्यूमियो किशिडा के नाम से। फ्यूमियो किशिडा वहां के एक प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। तो वे अपनी एक मीटिंग कर रहे थे, एक अपना सम्मेलन कर रहे थे, एक मीटिंग थी, वहां पर भाषण दे रहे थे। तो उसी भाषण में वहां पर एक व्यक्ति आया हवा में और उसी के द्वारा पेट्रोल बम से उन पर आक्रमण करने की कोशिश करी गई। पेट्रोल बम से यानी धुएं के स्मोक बम, तो स्मोक बम था, उसी के द्वारा उन पर हमला करने की कोशिश करी गई है। तो वहां की ये स्थिति देखिए कि वहां के प्रधानमंत्री हैं जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे। अब शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री थे इससे पहले, जो 2010 से लेकर के 2022 तक रहे थे। तो और शिंजो अबे जो थे प्रधानमंत्री जापान के, उनके द्वारा भारत के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए थे। तो भारत का अच्छा दोस्ती के रूप में यानी कि उनको सहयोग भी किया और भारत के और जापान के संबंध बहुत अच्छे बना करके रखे गए थे। उनके द्वारा इतना अच्छा संबंध भारत के द्वारा बनाया गया कि एक दूसरे की हर काम में मदद किया करते थे भारत और जापान। लेकिन ये माना जाता है, ये है कि आपका जापान के पास अपनी खुद की सेना नहीं है, वो दूसरे देशों पर ही डिपेंड रहती है। तो ये है। और लेकिन ऐसी ऐसी बातें चल भी रही है वहां पर, क्योंकि वहां पर आपकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वही एक पार्टी मुख्य पार्टी मानी जाती है और उसी पार्टी के द्वारा जो है ये चुन करके आए हुए हैं। और जो शिंजो अबे थे उनकी तो जो है डेथ हो गई थी, उनको गोली मार दी गई थी। तो वो भी 2022 में उनको गोली मार दी गई थी। तो ये माना जाता है कि वहां के इससे पहले जो प्रधानमंत्री है उन पर हमला किया गया और हमले से ही उन पर भी गोली चलाई गई थी और उनको मार दिया गया था। लेकिन अब इसी घटना होने लग रही है, दूसरे प्रधानमंत्री है जो उसी पार्टी के हैं। लेकिन ये कि हाँ, ये चुन करके नहीं आए थे, ये वाले जो प्रधानमंत्री है इनको उसी पार्टी के द्वारा, जैसे उनकी मृत्यु हुई थी तो उसी पार्टी के द्वारा इनको बना दिया गया था कि ऐसी स्थिति है। तो इसको जो सेकंड नंबर पर होते हैं, जो अच्छे होते हैं कि भाई इसके बाद इन्हीं का नंबर है, तो उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इसलिए इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो कुछ भी कारण माने जा सकते हैं कि इन पर जो हमला किया गया है वो क्यों किया गया है। तो जापान के प्रधानमंत्री पर हमला होना, इतना डिसिप्लिन, इतना अनुशासन के साथ रहने वाला कंट्री माना जाता है। और ये आपको पता है कि एक बार जापान ने जब लगभग 1937 के लगभग जो चीन है, चीन पर बहुत बुरी तरीके से हमला किया था, बहुत बुरी तरीके से चीन पर भी आक्रमण किया हुआ है। लेकिन 1945 के बाद जापान इतना डिसिप्लिन हो गया है कि किसी के साथ मुंह मारने की कोशिश नहीं करता, बहुत डिसिप्लिन रहता है। वो कारण है क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका के द्वारा बम फेंक दिए गए थे तो उसके बाद ये शांत हो गया था। नहीं तो उससे पहले तो बहुत आक्रमण मचाया करते थे, बहुत आतंक मचाया करते थे। चीन को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मारा था, मंचूरिया पर ऐसे ऐसे हमले किए कि ऐसे हाल कर दिया था चीन का कि वो माफी मांगने लगे थे, घुटनों में पड़ गए थे, माफ कर दीजिए हमें, वो कर दीजिए। तो इस तरीके से ऐसी हालत उनकी चीन वालों की कर दी गई थी, बहुत बुरा हाल किया गया था। तो ये था कि जापान। लेकिन आज की इसी स्थिति हो रही है कि यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी का मामला कैसा है, सिक्योरिटी इतनी बेकार क्यों हो रही है। क्योंकि माना जाता है कि सिक्योरिटी इतना डिसिप्लिन होने के बाद, इतना टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला है, तो इसके लिए बाद भी यहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री पर हमले हो रहे हैं। तो इसकी ये सोचने वाली बातें हैं। तो इनको ध्यान में रखा जाए कि कैसी कैसी स्थिति आपकी जापान में हो रही है, क्योंकि जापान के जो संबंध है वो भारत के साथ बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जो ये प्रधानमंत्री बने आपके थे फ्यूमियो किशिडा, ये लगभग 2012 से लेकर के 2017 तक फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर रहे हैं। तो अच्छा अनुभव भी है, मंत्री पद पर रहे हुए अनुभव है। फिर 2017 से 2022 तक ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर भी बन करके रहे हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं। तो अच्छा खासा अनुभव था, इसी वजह से इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन कुछ अलग अलग पार्टियां भी होती हैं, एक दो पार्टी और भी हुआ करती हैं, हर देश में है। तो वो किसी वजह से कोई भी भाई किसी को अच्छा ना लगे हो कि क्यों बना दिए गए, ऐसे ये इस लायक नहीं है। तो हर सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, तो उसके आधार पर कुछ भी माना जा सकते हैं कि किस आधार पर इन पर यह हमला किया गया है। लेकिन बस ये सोचने वाली बातें हैं कि ऐसा हमला क्यों हो रहे हैं प्रधानमंत्री पर, एक देश है, देश के प्रधानमंत्री पर ऐसे हमले हो रहे हैं, तो चिंताजनक बात मानी जाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये घटना
घटी है और कहां पर घटी है, आपको थोड़ा इसके बारे में समझना है, इसके डिटेल को। अगर कुछ भी हमें आगे जानकारी मिलती है तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री है वो सुरक्षित है, ऐसी कोई भी उन पर ऐसी आपत्ति नहीं आई है। बस ये कि हमला हुआ है लेकिन उनको सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित निकाल लिया गया है।